हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जा रहे हैं एक नोएडा की साइट पर, जिसका काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। मतलब कि वहां उन्हें इलेक्ट्रिकल ड्राइंग चाहिए थी। वो एक ऑफिस स्पेस है, वो इंटीरियर कर रहे हैं अपना। तो उनके आर्किटेक्ट से कुछ डिस्प्यूट हो गया, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट मेरे पास आया है। तो अब मैंने उसका क्या है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बनाई है और उनको इंटीरियर में सजेशन देना है, क्योंकि उन्होंने बीच में छोड़ करके चलेगा आर्किटेक्ट। तो उनको इंटीरियर का सजेशन देना है, कहाँ पर क्या चीज़ होनी चाहिए। तो आज उसी साइट के लिए हम विज़िट पर जा रहे हैं और उनको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो बनाई है वो समझाना है, कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स आने वाले हैं, सीलिंग कैसे रहेगी, कौन सी लाइट आएगी, ये सब जा कर के वहाँ पर बताना है और देखना है साइट की प्रोग्रेस क्या है। जब भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो जो रेजिडेंशियल होता है, छोटा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें क्या है ना कि बहुत छोटी चीज़ें होती हैं रेजिडेंशियल्स में, तो उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ होती हैं। बट जब कमर्शियल एरिया आ जाता है कि एक ऑफिस स्पेस है या फिर रिटेल है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। एक छोटी छोटी, जैसे इलेक्ट्रिकल को ही अगर मैं ले लूँ तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें नोट करनी होती हैं, एस्थेटिकली और जो वहाँ पर फंक्शनली सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कमर्शियल एरिया में, रिटेल्स में, रेजिडेंशियल में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। रेजिडेंशियल में सिर्फ एक छोटा सा कमर्शियल, वो जो आपके फंक्शनली हैं वो पूरे होने चाहिए और थोड़ी सी चीज़ें बाहर ना दिखें बस। लेकिन एक कमर्शियल स्पेस में वहाँ पर एक इंच का आप रेंट देते हो, तो इसीलिए हर जगह हर चीज़ नहीं लगा सकते आप, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के पॉइंट्स हों या फायर फाइटिंग के पॉइंट्स हों, वो एक बुरी चीज़ नहीं लगनी चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, एक इंच बाई इंच डिज़ाइन करना पड़ता है कमर्शियल एरिया में। ये है गाइस हमारी साइट, जिस पे हमें चीज़ें देखनी है, इलेक्ट्रिकल पॉइंट समझाने हैं, टीम को समझाना है और एसी के पॉइंट समझाने हैं और अंदर की कंडीशंस देखनी है कि इंटीरियर पार्ट कितना डिज़ाइन करना है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं। बहुत वेट करा दिया मैंने आपका। हाँ, अगर स्प्लिट एसी लगाओगे आप तो 2.5 टन से प्लस लगाना पड़ेगा। अच्छा, जो इस एरिया के लिए सूटेबल है। सेम यहाँ तो आपको 2 लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर मशीन भी है, इसमें मशीन नहीं है। और इसमें तो शायद वो ड्रेन का पंगा भी नहीं रहेगा आपका कैसेट में, तो इसमें तो मोटर होती है अपना खींच लेगा वो फिर ऊपर। हाँ, उसमें कोई इशू नहीं होता। तो कैसेट एसी दोनों के लिए सूटेबल है, क्योंकि देखो वर्क स्टेशन में कैसेट एसी ही काम करता है। अगर मैं एक एसी इस वाली वॉल पे लगा दूँ तो यहाँ तक कूलिंग नहीं होगी। एक तो एरिया ज़्यादा है, लेंथ भी ज़्यादा है। तो या फिर 1.5 टन 2 की स्प्लिट एसी लगेंगे फिर इसमें ना, 2 इसमें और 2 इसमें। ठीक है। बायोमेट्रिक्स वो तो दोनों पे लग जाएगा कंट्रोल, तो डबल पल्ले पे लग जाएगा। मैंने बात की, अब वो मतलब एक पत्ती जहाँ लगती है 2 लगा देगा उस पर। हाँ, उसमें रोक देगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो लगा नहीं सकते ना, बाहर छज्जा है, सामने एलिवेशन है, साइड में भी एलिवेशन है। मैंने इस वाली वॉल पे दिया, एसी आ जाएगा ना इस पे, तो ड्रेन आ तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट पे सारा एलिवेशन है, लेफ्ट और राइट भी एलिवेशन है। इसमें एक तो हैंगिंग लाइट आ रही है, ठीक है, हैंगिंग लाइट। हाँ, एक वॉल लाइट, फैन स्विच और एक सीलिंग लाइट, ठीक है, ये हो गया। और एक आएगा आपका 15 एम्पेयर का स्विच सॉकेट बोर्ड। एसी का कंट्रोल कहाँ से रहेगा? एसी का कंट्रोल इसी के बराबर में लगा सकते हैं, इसी के बराबर में। अलग से वो लगेगा ना उसका एसी का, ठीक है। और जितनी भी विंडो है ना सर इनको ना क्लोज करवा देना इतनी हाइट पे। अच्छा, सेम हाइट में सारी विंडो क्लोज करा देना, ताकि आपका एसी भी टंग जाएगा और सिमेट्री भी दिखाई देगा। ठीक है सर, ठीक है। आपको सारे पॉइंट समझ आ गए? बिल्कुल सर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना या किसी भी इसमें। बाकी मैं चेंजेस करके भेजता हूँ जो इसके अंदर डिस्कशन हुआ है। श्योर। तो गाइस हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, सब डिस्कशन भी हो गया है, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, और हमने भी अपनी ड्राइंग्स में चेंजेस करे हैं एज़ पर द साइट और एज़ पर उनकी प्रॉब्लम्स। क्योंकि जब हम साइट पे आते हैं और हम जो ड्राइंग्स बनाते हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस आता है। हम डिज़ाइन करते हैं वो ही एग्जैक्ट नहीं हो पाता है, तो जो उनके कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आती है या साइट पे जो कंडीशन होती है उसकी वजह से चेंज भी करना पड़ता है। तो उसी का वीडियो हमने चेंज कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें शेयर करें, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। बाय बाय।